सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलने वाला है। पंकज जी महाराज जी ने बताया है, कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने, सहजोबाई जी ने महसूस किया है कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, लेकिन दुखी होने की लोगों की अनेकों अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं। साथ ही साथ हमारे पूज्य गुरु महाराज जी ने कलकत्ता के एक बहुत विशाल बड़े पार्क में एक सेठ जी को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार इस दुनिया में सुखी कौन है। आइए चलते हैं सत्संग के वीडियो में और सुनते हैं पंकज जी महाराज जी के मुखार बिंदु से आज का सत्संग। तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह है, दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजोबाई ने लिखा, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो दिसे लोग, और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में ही एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे, देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ, क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं? गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है, और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन्न समाद। ना आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख और सुख की नगरी कह करके बयान किया, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। अरे 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता।
और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। ये दुनिया के कांटे बांटे हम चाहे कितने इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में जूतियां पहन लें, दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ये ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी हुई, कई गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कई मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वह साजो सामान उसी जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके
एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है, भाई अब की बार तुमको ये मौका मिल गया। जब माँ के गर्भ में आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना आप करते थे कि हे परमात्मा, अब प्रभु कृपा करो वे भांति और सब तज भजन करह दिन राती। हे मालिक, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा कि भाई ये मनुष्य शरीर ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे शरीर में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। यदि हमारा सत्संग वीडियो आप सभी गुरु भाइयों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी बहुत सारे सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी गुरु भाइयों तक मैं पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।